स्टूडेंट्स, आज हम कविता पढ़ेंगे सूखे सुमन से। पाठ 21। ये है पेज नंबर 133 पे। महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई कविता है। और संक्षेप में मैं बता देती हूँ, महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है वो 1907 में हुआ था। और इन्होंने कविता, कहानियाँ, कथाएं सब कुछ लिखा है। और अतीत के चलचित्र हैं, निहार है, रश्मि है, कुछ एक इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और सन 1987 में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी की ये जो कविता है, ये जो रचना है, बहुत ही भावुक है और बहुत ही सेंटिमेंटल पोएम है। इस कविता को लिखा गया है फूल के ऊपर, यानी कि फूल के पूरे जीवन का वर्णन इस कविता में किया गया है। लेकिन उस फूल के जीवन की तुलना मनुष्य के जीवन से की गई है और मनुष्य को बहुत ही स्वार्थी बताया गया है। मनुष्य के स्वार्थ युक्त व्यवहार की चर्चा की गई है इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग इसको। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता था खिलाती अंक में तुझको पवन। अंक का मतलब होता है गोद। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, मंजुल यानी कि सुंदर। लुब्ध मधु के हेतु, मधु यानी शहद और लुब्ध यानी लालची। लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर। ठीक है, अब देखिए, था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन। कवित्री इसमें कह रही हैं कि सुमन यानी कि पुष्प, तू जब कली के रूप में था, यानी कि तेरी जो शैशव अवस्था थी, जो बचपन का समय था, जब तू कली के रूप में था और कली के रूप में मुस्कुराता था, सुंदर दिखता था, तब अंक में तुझको खिलाती, अंग में तुझको पवन, तब हवा जो है, पवन जो है, वो तुझको अपनी गोद में खिलाया करती थी। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, यानी कि जब सुंदर और सुकोमल पुष्प के रूप में जब वो बड़ा हो गया खिल करके, तब क्या हुआ? लुब्ध मधु के हेतु, यानी कि शहद के लालच में मंडराने लगे आने भ्रमर। शहद के लालच में भंवरे जो है, लालची भंवरे, वो तेरे आसपास इर्द गिर्द मंडराने लगे, है ना। तो कवित्री इसमें क्या कह रही हैं कि हे पुष्प, जब तेरा बचपन था, जब तू कली के रूप में था, तब तुझको ये जो पवन है वो अपनी गोद में खिलाती थी। और जब तू पुष्प के रूप में बड़ा हो गया, खिल करके सुंदर सुकोमल फूल बन गया, तब जो लालची भंवरे हैं वो तेरे इर्द गिर्द शहद के लालच में मंडराने लगे। ठीक है बेटा, फूलों पे पराग के कण होते हैं, वो उन पराग के कणों से ही भंवरे जो है वो उन पराग के कणों को चूसते हैं, है ना, उसमें रस होता है। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न मालिका रहा आनंद से भरता तुझे। ठीक है, अब स्निग्ध किरणें, स्निग्ध यानी कि ठंडी, शीतल। चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो शीतल होती हैं, उनमें गर्मी नहीं होती, है ना। तो चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वो तुझको सदा हंसाती रहती थी। और रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा, है ना। रात के समय ओस की बूंदें गिरती है ना, सुबह के समय जब आप फूलों और पौधों को देखते होंगे तो वो गीले और नम नजर आते हैं। तो उन्हीं को मोती कहा जा रहा है, ओस की बूंदों को मोती कहा जा रहा है। ठीक है, तो रात तुझ पर वारती थी मोतियों, जब तू सुंदर और सुकोमल पुष्प के रूप में था, फूल के रूप में था, यानी कि जब तेरी युवावस्था थी, उस समय कैसे व्यवहार किया जाता था? जो चंद्रमा है अपनी शीतल किरणें तेरे ऊपर बरसाती थी, तुझे हंसाती थी, और जो रात है वो ओस की बूंदों के रूप में अपनी मोतियों की संपदा, यानी कि अपनी सारी संपत्ति को तेरे ऊपर लुटा देती थी। लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, और मधुप यानी कि जो भंवरे हैं वो गुनगुना करके लोरियां गाते थे और तुझे सुलाने का कार्य करते थे।
यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। और माली माली जो है हर वक्त प्रयत्न करता रहता था तुझको सहेजने का, तुझको संवारने का, तुझको अच्छी तरह से रखने का, है ना, जब तू पुष्प के रूप में था। ठीक है। कर रहा खेलियां इतरा रहा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। अब कवित्री इस पैराग्राफ में क्या कह रही हैं? इसमें कह रही हैं कि कर रहा अटखेलियां इतरा रहा उद्यान में, हे पुष्प तू युवावस्था में है, तू इस बागीचे में बहुत इतरा रहा है, बहुत अपने ऊपर गर्व कर रहा है, प्रसन्न हो रहा है। अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, क्या तुझे तेरा किस तरह का अंत होगा, क्या कभी ऐसी कल्पना तूने की थी? ये जो है कवित्री ये पुष्प से पूछती हैं, ठीक है, कि जो तू युवावस्था में इस समय है, सभी लोग तेरी बहुत परवाह कर रहे हैं, माली बहुत तुझे अच्छी तरह से रखने का प्रयत्न कर रहा है, तेरा ख्याल रख रहा है, चंद्रमा जो है अपनी शीतल किरणें तेरे ऊपर बरसा रही है, रात जो है वो उसकी बूंदों के रूप में सारी मोतियों की जो अपनी संपत्ति है वो लुटा रही है, भंवरे तेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। क्या इस अवस्था में रह करके तूने कभी अपने जीवन के अंतिम समय की कल्पना की थी? सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजू मुरझाया हुआ। तो अब कवित्री कहती हैं कि सो रहा तू धरा पर, अब जो है तू इस धरती पर सूख करके बिखर गया है, तेरे अंदर ना तो कोमलता रह गई है, ना तो सुगंध रह गई है, तू बिल्कुल मुरझा गया है, सूख गया है और झड़ करके जमीन पर बिखरा हुआ है। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। अब कवित्री इन पंक्तियों में क्या कह रही हैं कि आज तुझको देखकर, अब जबकि तेरी युवावस्था नहीं रही, अब तू जवान नहीं रहा, अब तू वृद्ध हो गया है, तेरी उम्र पूरी हो चुकी है, तेरे अंदर सुगंध और कोमलता नहीं रही, सुंदरता नहीं रही, तो अब चाहक भ्रमर यानी कि जो भंवरा तुझे बहुत चाहता था, तेरे इर्द गिर्द मंडराता था, अब वो भी तुझको देख करके तेरे नजदीक नहीं आता है। लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसातना नहीं। कहने का मतलब कि इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि प्रातः यानी कि जो सूर्य होता है, सुबह का उदित होता हुआ सूर्य, वो अपना लाल राग तुझ पर अब नहीं बरसाता है। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। कवित्री कहती हैं कि जो पवन तुझे बचपन में, शैशव अवस्था में अपनी गोद में लेकर प्यार करता था, वो पवन अब तीव्र झोंके से तुझे जमीन पर उसने गिरा दिया है, जिस वजह से तू जमीन पर बिखर गया है। ठीक है। तो इसमें जो बेटा पहले वाले स्टेंजा में, मैं सार आपको बताती हूँ, पहले वाले स्टेंजा में कवित्री ने कहा है कि जब कली के रूप में पुष्प होता है तो पवन उसको अपनी गोद में खिलाती है। जब वो पुष्प के रूप में सुंदर पुष्प बन जाता है, उसके अंदर सुगंध आ जाती है, कोमलता आ जाती है, तब क्या होता है, भंवरे उसके आसपास मंडराने लगते हैं शहद के लालच में, है ना। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की तुलना की गई है। और मनुष्य को स्वार्थी क्यों बताया गया है? क्योंकि मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही होता है। जब वह शिशु की अवस्था में होता है, जब शैशव अवस्था में होता है, बच्चे के रूप में सभी उसका बहुत ख्याल करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, जब युवावस्था में कदम रखता है, तब बहुत सारे लोग उसके दोस्त बनते हैं, उसके इधर उधर इर्द गिर्द सभी लोग मंडराते हैं, सभी लोग पूछते हैं उसको।
ठीक है। तो ठीक पुष्प के जीवन की तरह ही मनुष्य के जीवन की तुलना करते हुए इसमें बताया गया है ना। और दूसरे स्टेंजा में भी इसी तरह बताया गया है कि चंद्रमा भी अपनी हंसी उसको प्रसन्न रखती है, अपनी शीतल किरणें बिखेरती है, रात अपनी मोतियों की संपदा बिखेरती है, भंवरे लोरी गा गा के सुनाते हैं, और माली भी बहुत प्रयत्न करता है ना। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी होता है। जब वो युवावस्था में होता है तो उसका सभी लोग बहुत ख्याल करते हैं, सभी उसके दोस्त बनना चाहते हैं, सभी उसके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं, सभी उसका ख्याल करते हैं, हर कोई पूछता रहता है ना। लेकिन जब अंत समय आता है तो क्या होता है, अंत समय में जैसे वही हवा जो ख्याल रखती थी, वही हवा पुष्प को, सूखे हुए पुष्प को बिखरा देती है, क्योंकि उसके अंदर ना तो सुगंध रह गई है, ना सुंदरता रह गई है, ना कोमलता रह गई है। अब उसके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं रह गया है जिससे किसी को प्रसन्नता मिले, है ना। उसका सारा गुण खत्म हो चुका है, उसका अंतिम समय आ गया है। तो ठीक इसी प्रकार मनुष्य के साथ भी होता है। मनुष्य की भी जब शैशव अवस्था निकल जाती है, युवावस्था खत्म हो जाती है, वृद्धावस्था की तरफ जब वो बढ़ता है, तो वृद्धावस्था में कोई भी उसको पूछने वाला नहीं रहता है, क्योंकि किसी का किसी भी तरह का स्वार्थ वृद्धावस्था में उससे पूरा नहीं होता है। अब इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं, कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। अब इसमें पुष्प से कवित्री कह रही हैं कि हे पुष्प, हे सुमन, तुझ जैसे दानी ने, जिसने अपना अपना रस, अपनी सुंदरता, अपनी कोमलता सब कुछ दान कर दिया इस दुनिया के लिए, तेरे लिए आज यहाँ रोने वाला कोई नहीं है। मत व्यथित हो फूल, किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। ठीक है, करतार यानी कि करने वाला ईश्वर, और व्यथित होना यानी कि दुखी हो जाना। तो वो पुष्प को सांत्वना दे रही हैं और कह रही हैं कि हे पुष्प, तू दुखी मत हो, क्योंकि इस संसार ने कभी किसी को सुख नहीं दिया है। ये संसार बहुत ही स्वार्थी है, यहाँ पे हर किसी को ईश्वर ने स्वार्थी बनाया है। विश्व में हे फूल, तू सबके हृदय भाता रहा। अब यहाँ पे पुष्प का जो स्वार्थ रहित मन है उसके बारे में बताती है कवित्री कि विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। कहती हैं कि इस दुनिया में हर किसी के हृदय को तू भाता रहा, हर किसी के हृदय को तूने प्रसन्न किया, और अपना सब कुछ दान करके भी तू सदा खुश रहा और संतुष्ट रहा। कभी तूने अफसोस नहीं किया इस बात का कि तेरा सब कुछ सर्वस्व लुट गया, तूने अपना सर्वस्व लुटा करके भी सबको प्रसन्नता दी है। जब न तेरी ही दशा पे दुख हुआ संसार को। अब कवित्री कहती हैं कि जब तेरे जैसे दानी की इस दशा पर संसार को दुख नहीं हुआ, तो कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। तो हम जैसे मामूली मनुष्य, जिनके अंदर कोई तत्व, कोई गुण है ही नहीं, उनके लिए अंत समय में कौन रोएगा, अर्थात कोई नहीं रोएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो सांत्वना देते हुए पुष्प से कह रही हैं कि तेरा जैसा तुझसे बढ़कर दानी कोई नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान दें तो वाकई में जो पुष्प होता है, जो पुष्प का जीवन है, वो पुष्प बहुत बड़ा दानी है। फूल जो होता है वो बहुत बड़ा दानी होता है, अपना रस, अपनी सुंदरता, अपनी कोमलता सब कुछ इस धरती पर रहने वालों के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है, दान कर देता है। लेकिन उसके बाद भी जब वो उसका अंत समय आता है और जब वो सूख करके झड़ जाता है, बिखर जाता है ज़मीन पर, तो उसको कोई भी नहीं पूछता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि जब पुष्प जैसे दानी को वो महत्व नहीं दे सकता, वैल्यू नहीं कर सकता, तो मनुष्य की वैल्यू कहाँ करेगा। तो ईश्वर ने हर किसी को इस धरती पे स्वार्थी ही बनाया है। ठीक है, तो
इस कविता के अंतर्गत संदेश ये है कि बिना स्वार्थ के, पुष्प की तरह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, निस्वार्थ भाव से किसी की भी सहायता करनी चाहिए और किसी की भी सेवा करनी चाहिए। तभी हम मनुष्य कहलाने के लायक होंगे। ठीक है।